विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता त्रिलोचन सिंह, जो अब जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ा धमाका हो चुका है। त्रिलोचन जी, क्या प्लानिंग थी इस पूरे धमाके को लेके? मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर, उदय भान सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को लंबी राजनीति में रखा। और मैं क्षमा चाहूँगा उनसे कि आज उनके फ़ोन, हुड्डा साहब के, दीपिंदर जी के, सबके फ़ोन है, उदय भान जी के, मैं नहीं उठा पाया। कोई कारण था। मैं कांग्रेस को अलविदा इसलिए कह रहा हूँ कि 45 साल के बाद भी आज मैं वहीं खड़ा हूँ जब 45 साल पहले था। जिन लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, आज भी उनकी चल रही है। 3 महीने पहले उनकी जाती थी। सुमिता सिंह लोगों को बार बार ये कह रही है भाई त्रिलोचन सिंह तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। जब एक किसी औरत को आप बार बार करेक्टरलेस कहोगे, वो करेक्टरलेस बन जाएगी। त्रिलोचन जी कांग्रेसी नेता समझाने आए थे, क्या क्या इसमें क्या पूरी बात क्या लगती है? मैंने आधा घंटा का टाइम मांगा था उनसे, भी मेरे को आधा घंटा तो सोचने का। भी मैं, उन्होंने जो समझाया मेरे को, उसके बाद मैंने कहा मैं आधे घंटे बाद, वो कहता हम यहीं बैठे आधा घंटा। तो वो बैठे रहे। मैं, देखो मेरे भाई है, देवांशु बुद्धि राजा बड़ा बखूबी काम कर रहा है, मनोज बदवा से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लीडरों से मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना हुड्डा साहब से, ना उदय मानना, ना शैलजा, दीपिंदर, किसी से कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना खून बहाया था, राजीव गांधी जी ने देश की एकता खंडन। वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो हम कांग्रेस विचारधारा से अलग हट चुका समाज, तो फिर ऐसे में हमने समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के लोगों के काम नहीं होते, लीडर हमारी बात नहीं पूछते। इस मौके में हम जाए तो जाए कहाँ? आप तो 40 साल पुराने कांग्रेसी हैं, दो बार पार्टी ने 90 आपको टिकट दिया, 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था। ये प्रवीण शर्मा जी उस समय मेरे साथ थे। 1982 से अब तक मैं कांग्रेस में रहा, ईमानदारी से रहा। अभी जो चुनाव हुआ सुमिता सिंह वाला, आखिरी दिन मेरे को धमकाया गया, सरकार बनने जा रही है, कल को मत कहना, ये मत कहना कल को एंट्री बैन हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या, दीपेंद्र हुड्डा का फोन आया था? नहीं, मैं माफी चाहूंगा। दीपेंद्र हुड्डा अभी भी आए थे, उदय भांजे का भी आया। मैं सबकी, चलो किसी बड़े नेता में है नहीं। अभी तो सीएम सब यहाँ आ रहे हैं मेरी पत्नी का हालचाल जानने के लिए। ये अंडरस्टूड है। देखो मैं ऐसे करूँ उसका फैसला नहीं, अंडरस्टूड है। जब वो आ रहे हैं तो इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। नॉमिनेशन भरवा रहे थे रातों रात, क्या हुआ? रात को कांग्रेसी और सुबह उठे तो बीजेपी। नहीं, रातों रात मन बदलते देर नहीं लगती। 1 मिनट में आदमी कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। 1 मिनट के बाद आदमी के ऊपर कई तरह इल्जाम लग जाते हैं, है नहीं, इसलिए कुछ नहीं पता होता। तो जनता कह रही है, जनता की आवाज उठाने के लिए आप सड़कों पे रहे हैं, बड़े आंदोलन करे हैं, अब आप भाजपा में चले जाएंगे, सरकार में रह के कैसे आवाज उठाएंगे? देखो जी, रिटायरमेंट भी तो होती है कभी जिंदगी की। रिटायर हो गए क्या? हाँ, रिटायरमेंट हो गया, हम आप सड़कों में नहीं रहेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे। भाजपा 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 अगर बढ़िया काम कर रही है, करेगी तो उसकी तारीफ करेंगे। अगर भविष्य में नहीं करेगी तो फिर सड़कों पे आ सकते हैं। क्योंकि भाजपा भी सोचती भी हमारे को मुद्दे, जगमोहन जी आज आए थे, वो कह रहे हमारे पास आपने मुद्दे उठाओ, हमारे पता लगे तो हम उनके समक्ष मुद्दे उठाएंगे। मेन तो काम है करनाल का विकास, मेन काम है लोगों की सुनवाई, मेन काम है रोजगार। वो जब वो आश्वासन दे रहे हैं हम करेंगे तो उनके साथ हैं। मनोज बदवा ने नॉमिनेशन भरा है, उसको आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे आगे चुनाव के लिए? नहीं, वो अभी मेरे को मिले थे, अभी होगी जो बात होनी थी उनसे। अभी कौन जाने वाला है और कौन जाने वाला है? जैसे मेरे को पता लग रहा है, अशोक राणा भी जा रहा है, पराग गब्बा भी जा रहा है, बलिंदर कालड़ा भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे सुना, देखो मैं उस परिवार की बड़ी इज्जत करता हूँ, गब्बा परिवार की। अब कौन कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता। ये मनोज का विरोध है या कांग्रेस का कोई कारण रही? सुमिता सिंह की नाराजगी तो सबसे बड़ा कारण रही, क्योंकि जिसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा उसका जवाब है सुमिता सिंह। मैंने लिख के दिया, बावरी को लिख दिया, हुड्डा साहब को लिख के दिया, उदय भांजी को। फिर अगर उसको टिकट दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस से खत्म हो गई है। लेकिन वो टिकट मैं बहुत बड़ा वो करने जा रहा हूँ। वो टिकट हुड्डा साहब के पे, दीपिंदर उदय भान के पे नहीं देगी। वो टिकट देगी रॉबर्ट वाड्रा के पे। रॉबर्ट वाड्रा के लिंक है इंडिया पुलिस के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के लिंक है सुमिता सिंह दमाद के साथ। कनेडा में बैठ के डील हुई, कनेडा से फोन आया, तभी तो सुमिता सिंह ने बुलाया नहीं। डील किस चीज की हुई थी? डील क्या? बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, डील किस चीज की हुई थी? डील यही हुई है भी, हम आगे आपको टिकट देंगे और क्या पता क्या क्या डील हुई है। 7,000 करोड़ की वो मालिक है। पनामा पेपर स्कैम से जब रुकी हुई है तो क्या होगा देश का? जो पनामा पेपर स्कैम जिसमें सारा वर्ल्ड का, BBC लंदन में भी आई थी, सारा बड़े, नवाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ और सुमिता सिंह एक ही केस में इन्वॉल्व है। बड़ा अफसोस इस बात का। कांग्रेसी नेता जा रहे हैं, रानी कंबोज हैं, और कौन कौन है जो साथ? नहीं, अभी पहुंच जाएंगे। ये रानी कंबोज मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी, कहाँ जाएगी? आपने आधे घंटे का टाइम उनको दिया, वो खत्म हो गया या अभी चल रहे हैं वो आधे घंटे? नहीं, जब आपसे मैं रूप बोल रहा हूँ खत्म हो गया। अच्छा, आप विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे।
कल तक अगर मान लो सरकार के सामने डट के खड़ा था सरदार त्रिलोचन सिंह खड़ा था, आज विपक्ष को बिल्कुल आप समझो कि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको नहीं, मैं मनोज वर्मा ने ये कहा मेरे को, मेरे साथ चलो, मेरा पेपर वापस उठवा दो। मैं कहूँगा लड़ाई लड़नी चाहिए मैदान में, अकेला होता भी लड़नी चाहिए, हमने भी लड़ी है। जब मैं 2019 में चुनाव लड़ रहा था उस समय मनोज लाल खट्टर जी के तेज में मैंने तो गुस्सा नहीं करा। लेकिन वहां तो था कि आपको आराम से बैठना पड़ेगा, बीजेपी में मनोज वधवा वापिस आ सकते हैं, हाँ? मनोज वधवा वापिस आ सकते हैं, मनोज वधवा। नहीं, उन्होंने मेरे कहा मेरा पेपर उठवाओ, चलो साथ भी आपने बुलाया था, उठवाओ भी। मैं वो कह रहा हूँ, इमोशनली आपको कहा कि भाई हाँ अगर आपने बुलाया तो उठवाओ। हाँ, एज रिस्पेक्ट। बाहर मतलब मैं उस- बाहर अब मनोज वधवा मीडिया से बात कर रहे थे, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। देखो मेरे को इस बात का दुख है, वो तो अभी 3 महीने पहले आए हैं, आज उनके साथ धोखा हुआ है। मैं 42 साल बाद कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या बीत रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। त्रिलोचन जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, किसको? प्रलोभन दिया जा रहा है, जो ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हाँ, हैं। लालच दिया है। ये मेरी टाइल टूटी है, ये बोले टाइल ठीक कराएंगे, तो ये कारपेट बिछाया मैंने, टाइल टूटी हुई है, सीएम ये टाइल जोड़ने के लिए आ रहा है। मेरा त्रिलोचन सिंह पिकिन वाला नहीं है, त्रिलोचन सिंह पिकिन वाला होता आज मेरे हालात घर के जो बढ़िया हालात होते। मेरा कोई, मैंने 10 साल हुड्डा साहब की सरकार में मेरी उन्होंने बड़ी इंस्पेक्टर चेयरमैन बनाया, मैंने कोई नौकर लगवाया, वो सुमिता सिंह कह रहे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैंने कोई काम कराया हो कांग्रेस से मैं छोड़ दूंगा, वहां नहीं कराया तो अब यहाँ कौन करेगा। आपने एक आरोप लगाया था कि आपने आरोप लगाया था कि कांग्रेस वालों ने आपको हरवाने के लिए काम किया। हाँ, सुमिता सिंह त्रिलोचन जी, मैं कह रहा हूँ सुमिता सिंह, इतने बड़े संगीन आरोप लगा रहे हो, सुमिता सिंह बड़ी जल्दी उसने याद आ सुना गया। जी, क्या लगता क्या है कि क्या क्या प्रलोभन की बात हो रही थी, क्या लगता है आपको? मेरे से ये प्रॉब्लम हुआ, अभी 100 करोड़ रुपया देंगे नगद, ठीक है, अब मोदी साहब को उठा के मेरे को बैठाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा झूठी बातें क्यों करें। और मैं इसके बाद कुटिया चलो मैं वहां बैठ के प्रेस कर सकता हूँ, मेरे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई मेरी बात नहीं है। त्रिलोचन जी, ये टिकट नॉमिनेशन के बाद यही बुलाना था, लेकिन वहाँ पे आगे उसका कोई यूज नहीं देखा गया। ये जो करना था, ये जो टिकटें नामांकन करी हैं, जो नामांकन भरे हैं, उससे पहले भी तो कर सकते थे आप लोग। नहीं, क्या पता लगता कब क्या हो जाए, पता लगता अभी भी कुछ होने की संभावना है? नहीं, अब तो हो चुका। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा। भी सुना है करनाल आ जो रहे आप हैं, जा रहे हो वो भी बीजेपी आपसे मिलेंगे, मनाएंगे आपको। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी आने से पहले तो वो आ ही जाएंगे। आपके साथ कोई और भी वर्कर जा रहे हैं, कोई लिस्ट में मैंने फोन पे बात हुई है। हुड्डा साहब से बात हुई है, दीपिंदर जी से बात हुई है, उदय पांडे से बात हुई है, लहरी सिंह से बात हुई है, कुलदीप शर्मा जी का फोन है, मैं उठा नहीं पाया, बात तो सबसे हो रही है। मैंने उनको कहा मेरे को टाइम दो, और टाइम तो मतलब जब हो गया, मैं आप सबके माध्यम से। आप एकमात्र इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था, माना जाए कि भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे करनाल में? देखिए, भाजपा के पास बड़ी टीम है, मैं समझता हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं बैठ के देखूंगा सारे क्या होता वो, तो जो भी है। झंडा बदला है, डंडा तो वही है। हाँ? झंडा बदला है, झंडा भी डंडा अभी तो वही है। बदलेगा ना, झंडा वही है। अभी पीसी कर ली ना अभी आपसे, अच्छा, अभी पीसी करने के बाद बदल देंगे। भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मेरे, ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना सवाल अपना सवाल है, आपने अपना बड़े आरोप लगाए, अपना सवाल है। देखिए इनका सवाल जायज है। मैं भाजपा ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ कि 15 साल तो हो गए हमारे को पिटते हुए, मेरे कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने लीडर के साथ कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जिनकी थाने में सुनवाई नहीं होती, कहीं नहीं होती, हम किसके पास जाएं? हम छुप कर जगमोहन से फोन करके काम कराते हैं, तो कहीं जगमोहन बोलता है इस विधा कहती जुड़े हुए हैं। अरे कार्यकर्ताओं का काम कहाँ से कराएं? कौन करेगा हमारा काम? डीसीएसपी नहीं काम करेगा, मेरे कार्यकर्ता पिट रहे हैं, उनका काम कौन करेगा? फिर जाना मजबूरी थी, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए, करनाल के विकास के लिए, करनाल के मुद्दों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और खास करके वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनके घर तक सड़क नहीं पहुँचती, जिनके घर तक पानी नहीं पहुँचता, उनके लिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि आखिरी उम्र में हो सकता है मेरे को। बीजेपी वाले लीडरों की भी डीसीएसपी फोन नहीं उठाते, तो आपको क्या लगता है कि आपका वो फोन उठाएंगे डीसीएसपी? देखो, मैं प्रयास तो करूंगा ना जी, कोई कपड़े पहनोगे फिर पता लगेगा घर में के ठंडे हैं। मैं प्रयास तो करूंगा जब ज्वाइन करेंगे पार्टी। क्या सुमिता सिंह जी का फोन आया आपके पास? सुमिता सिंह तो खुश है, लड्डू बांटेगी, वो क्या करेगी? वो खुद भी नहीं करेगी मदद, ना करने देगी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 2000 में टिकट मिली सुरेश मतलोडा को,
उसकी उसने खिलाफत करी। 2004 में खुद लड़ी, 2019 में 14 में मिली सुरेंद्र नरवाल को, उसकी खिलाफत करी, सुरेश मथुरा की खिलाफत करी, 2 बार मेरी खिलाफत करी, ध्वंशु की खिलाफत करी। एक भी आदमी बता दे जिसकी उसने मदद की हो, बताए। त्रिलोचन जी, वो कांग्रेस का है। बात करें, कांग्रेस की फूट है बड़ी मजबूत है, क्या कांग्रेस की फूट है बड़ी मजबूत है, ये क्लियर है। ये स्लोगन प्रेस बना सकती है, मैं तो क्या कह सकता हूँ। अब मनोज वधवा चुनाव लड़ रहे हैं, सुनीता सिंह उनकी मदद करेंगी। अच्छी बात है, करनी चाहिए। अब आपको क्या लगता कर है, करेंगी मैं या नहीं आपके करेंगी? माध्यम बता रहा हूँ, अब सारी जिम्मेवारी सुमिता है कंधों पे। यहाँ हार और जीत का श्रेय सुमिता सिंह को मिलेगा। पैनामा की जांच की मांग करते हैं आप, और क्या जांच उसमें? उसमें आपने भी खिलाफत की सुमिता सिंह की? सुमिता सिंह की वो कह रही है ना जी। नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। अब नहीं कहा उसने, हम्म, उसने दीपेंद्र हुड्डा जी को कहा हम्म, भाई मेरी खिलाफत कर रहे हैं, उसने हुड्डा साहब को कहा, उसने दवंशु को कहा, प्रेस में नहीं कहा, थोड़ी जो बच के रहती है, लेकिन उसने कहा भाई मेरी खिलाफत की है त्रिलोचन सिंह ने। अगर की है तो आज अब फिर कह दीजिए परसों किसी को भी त्रिलोचन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जब मैं सारा कुछ मिला ही हुआ हूँ, कर ही रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा रह के। ठीक है सर, ठीक है। मैं 2:30 बजे आपको बुलाया था, उसकी क्षमा चाहता हूँ। 2:30 बजे राणा ने एक आरोप लगाया, मैं 35 साल से कांग्रेस में था, लेकिन टिकट मुझे नहीं दी, तो 4 महीने रानी कम्बोज है, क्या कहना चाहोगे, क्यों आखिरकार